नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। चक्रवात फिंगल एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है जो समुद्र की सतह पर बनता है। जब समुद्र का पानी गर्म होता है तो वह वाटर वेपर में बदलकर ऊपर उठता है। जैसे जैसे यह हवा के साथ ऊपर जाता है, यह ठंडा हो जाता है और बादल बनता है। फिर यह बादल और हवा मिलकर चक्रवात का रूप ले लेते हैं। जैसे जैसे समुद्र की सतह का तापमान बढ़ता है, चक्रवात की ताकत भी बढ़ती है। जब यह पूरी तरह से बन जाता है, तब इसमें दो मुख्य भाग होते हैं, आई और आई वॉल। चक्रवात का आई वह जगह होती है जहां हवा शांत होती है। यह चक्रवात का केंद्र होता है और यह बहुत छोटा होता है। इसके आसपास की हवा ऊपर की ओर उड़ती है और बाहर की ओर घूमती है। वही चक्रवात के बाहरी हिस्से को आई वॉल कहते हैं, जहां तेज हवाएं, बारिश और बिजली होती है। आई वॉल में हवा बहुत ही तेज और खतरनाक होती है, जो बड़े तूफान की पहचान होती है। जब यह चक्रवात समुद्र के ऊपर होता है तो वह और भी ज्यादा मॉइस्चर यानी कि नमी खींचता है, जिससे बादल और बारिश की गतिविधियां और बढ़ जाती है। लेकिन जब चक्रवात जमीन पर आता है तो वहां पानी की कमी के कारण उसकी ताकत कम हो जाती है। जब चक्रवात भूमि यानी कि लैंड पर आता है तो इसे लैंडफॉल कहते हैं। चक्रवात की सबसे खतरनाक स्थिति तब होती है जब उसका केंद्र जमीन पर होता है। इस दौरान तेज हवाएं, भारी बारिश और समुद्री लहरें तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करती हैं और बाढ़ ला सकती हैं। इन तूफानों के कारण भूस्खलन जैसी घटनाएं भी हो सकती हैं, जो लोगों के लिए खतरनाक हो सकती है। एक चक्रवात के दौरान यह समुद्र के स्तर से ऊपर उठकर तटीय क्षेत्रों में बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। चक्रवात फिंगल का नाम सऊदी अरब द्वारा रखा गया था। यह नाम अरबी शब्द फिंगल से लिया गया है, जिसका मतलब है सांस्कृतिक पहचान और भाषाई परंपरा का मिश्रण। सऊदी अरब ने इस नाम को अपनी संस्कृति और भाषा को सम्मान देने के लिए चुना। चक्रवातों के लिए नामकरण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है ताकि किसी भी क्षेत्रीय विवाद से बचा जा सके। इसलिए चक्रवातों के नामों का चुनाव ध्यान से किया जाता है। चक्रवातों के नाम रखने का तरीका काफी अलग है। पहले 1953 तक वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WMO ने चक्रवातों का नाम नहीं रखा था। इसका कारण यह था कि नामकरण विवादों का कारण बन सकता था। इसके बाद 2004 में एक नया सिस्टम लागू किया गया। अब WMO और संबंधित देश मिलकर चक्रवातों के नाम तय करते हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और कुछ अन्य देशों ने मिलकर चक्रवातों के लिए नाम सुझाए। ये नाम इसलिए रखे जाते हैं ताकि क्षेत्रीय विविधता को दर्शाया जा सके और किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। भारत के पास चक्रवातों के लिए नामों की एक सूची है जो 8 देशों द्वारा बनाई जाती है। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान और थाईलैंड ने मिलकर 64 नामों की सूची बनाई। इनमें से हर देश को 8 नाम देने का मौका मिलता है। भारत ने चक्रवात के नामों के लिए अपनी सूची में नाम दिए, जिनमें से कुछ प्रसिद्ध चक्रवातों के नाम हैं, जैसे वायु, यास, तोकते आदि। इस नामकरण प्रणाली के बाद चक्रवातों को उनकी शक्ति, आकार और मार्ग के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। चक्रवात फिंगल के अलावा कई अन्य चक्रवातों ने भी भारत और आसपास के क्षेत्रों को प्रभावित किया है। उदाहरण के लिए चक्रवात तोकते 2021 में गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में आया था। उसी वर्ष चक्रवात गुलाम ने आंध्र प्रदेश के तट पर दस्तक दी और धीरे धीरे कमजोर हो गया। ये सभी चक्रवात समुद्र से शक्ति प्राप्त करते हैं और जैसे जैसे ये भूमि पर आते हैं, इनकी ताकत कम होती जाती है। हालांकि जब यह चक्रवात तटीय क्षेत्रों में आते हैं तो इनके कारण भारी बारिश, तेज हवाएं और बाढ़ जैसी घटनाएं हो सकती हैं, जो जीवन और संपत्ति के लिए खतरे का कारण बन सकती है। चक्रवातों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए मौसम विभाग लगातार अपडेट जारी करता है। इन तूफानों के बारे में सही समय पर जानकारी मिलने से नुकसान कम किया जा सकता है। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि चक्रवात के दौरान लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाए और किसी भी प्रकार के नुकसान से बचा जा सके। इसलिए हमें चक्रवातों के बारे में समझने की जरूरत है और उनकी तैयारियों में सक्रिय भागीदारी करनी चाहिए, ताकि हम इन प्राकृतिक आपदाओं से खुद को और अपने परिवार को बचा सकें। आपको ये भी बता दें कि भारत के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां फिंगल चक्रवात का काफी असर देखा जा रहा है। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। आपको ये कैसी लगी, अपने विचार हमसे साझा करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।